सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने पढ़ा कि इन्होंने यज्ञ कर्म पूरा करने के बाद चारों दिशाओं की भूमि ऋत्विकों को दे दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उन ऋत्विकों ने ये कह करके उनको वापस दे दी कि ये भूमि का कर्म करना ये हमारा काम नहीं है, हम तो स्वाध्याय आदि विद्या के अर्जन में रत रहते हैं, तो आप ये भूमि तो आप ही रखें, आप ही इसको ठीक से संभाल सकते हैं, हमें इसके बदले में कुछ धन दे दीजिए। मणिरत्नम स्वर्णम व गावो व यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ। धरण्या न प्रयोजनम, धरणी से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, जमीन नहीं चाहिए हमें, बल्कि हमें कुछ स्वर्ण, कुछ मणि रत्न, गाय आदि ये सब दे दीजिए। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो उन्होंने उनको दे दिया। एवं मुक्तो नरपति ब्राह्मणै वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दश तेभ्य ददौ नृपः 10 कोटिं स्वर्णस्य रजतस्य च चतुर्गुणम्। तो जब ब्राह्मणों ने ऐसे कहा तो उन्होंने उन वेदपारगैः ब्राह्मणैः, वेद में पारंगत उन ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे कहा जाने पर, या ज्ञान में पारंगत उन ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे कहे जाने पर, मणिरत्न शतसहस्राणि दश, तो उनको 10 लाख गायें तेभ्यः ददौ नृपः, नृप ने उनको 10 लाख गायें दे दी। हैं? पाल लेंगे, खूब जमीन थी, ऐसे ही होती थी पहले तो। कृष्ण भगवान के पास वो था, क्या बोलते हैं, नंदन। नंदन का मतलब होता है 10 लाख गायें। तो उनके पास 10 लाख गायें थी, कृष्ण के पास भी ऐसे ऐसे होती थी पहले तो, खूब सारी गायें। पशुधन, कृषि धन, पशुधन, यही प्रधान था ना अपने। खूब है तो जमीन, इतना बड़ा भारत देश है देखो। अभी भी तो कितनी है, अभी वर्तमान में कितनी गायें हैं? 13 करोड़, 13 या 10 करोड़ गायें तो अभी भी हैं देश भर में। तो ये तो 4 ही तो जने हैं, तो 10-10 लाख दी तो 40 लाख हुई, 1 करोड़ भी नहीं हुई अभी तो रह जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो पहले ये पशुधन खूब सारा देते थे उनको, मतलब एक एक रूम में रखने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। एक ही बड़े से बाड़े में सैकड़ों हजारों गायें भर दी जाती हैं। जैसे आपका ये ग्राउंड है ना जो भार वाला, तो इतने में तो 5000 गायें आ जाएंगी, उसमें भर देते हैं बस, और फिर वो चरने के लिए तो जंगल पड़े हैं, वहाँ चर के आ जाएंगी। तो इनको चिंता हुई कि मतलब उसको पानी पिलाना, उसको चारा खिलाना, तो ये 10 लाख को मतलब करेगा कौन, वो कब पढ़ेंगे? उनके घर में 10 लाख गायें चली गई तो पढ़ाई कब करेंगे? ऐसे लगा इनको। तो चर के आ जाया करते पहले, ऐसे ही गोपाल होते थे उनके पीछे। तो उनको 10 लाख तो गायें दे दी, और 10 कोटिम स्वर्णस्य, सोने की 10 कोटि मतलब करोड़, 10 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी। मतलब आज के रुपए में 10 करोड़ रुपए दे तो कितना लग देगा? बहुत ज़्यादा दे दिया, 10 करोड़। 1 करोड़ भी नहीं देते हैं, 1 करोड़ क्या, 1 कोड़ी नहीं दी वो बेचारी पूजा करवाने वाले को। राम मंदिर की स्थापना के समय में
कितनी बार अनाउंस किया पंडित जी ने, बोले आज जैसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा मेरे को। इधर यहाँ के सीएम हैं, इस साइड में पीएम हैं, इधर राज्यपाल हैं, और मैं उनका पूजा करवा रहा हूँ, उनका ऋत्विक हूँ, तो आज तो सारी दुनिया की दौलत मुझे मिलने वाली है। अब वो उन्होंने जेब में हाथ ही नहीं डाला, एक कौड़ी दी नहीं। तो इन्होंने अगर वो 1 करोड़ रुपए दे देते तो कितना सुयश मिलता, और इन्होंने कितना दिया, 10 कोटिम स्वर्णस्य, 10 करोड़ तो सोने की मुद्राएं दी, रजतस्य चतुर्गुणम, और उससे 4 गुणा अर्थात 40 करोड़, तो कुल मिला के हो गया 50 करोड़। 10 करोड़ सोने की और 40 करोड़ चांदी की मुद्राएं दी। तो उस समय सोने चांदी के ही सिक्के चलते थे ना, तो आज की भाषा में 50 करोड़ रुपए एक एक ऋत्विक को। तो किसी के पास होगा तभी तो देगा। इससे ये भी तो पता लगता है ना कि भारत में समृद्धि कितनी थी। ये तो उस समय की बात है, दशरथ के समय की बात है ये तो। फिर राम का राज्य आया, फिर चलते 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 लाखों वर्षों के बाद, 9-10 लाख वर्ष के बाद, अभी भी 200 साल पहले अंग्रेज यहाँ से मतलब वो पूरा भर भर के ले गए जहाज में, तब भी इतना सोना बचा हुआ था। तो वो जो राजीव भाई बोलते थे ना कि घरों में वो गेहूं के ढेर की तरह से सोने के सिक्कों के ढेर, वो गलत नहीं है, वो सच है, ऐसे ही होते थे। और कितनी जगह तो धरती में गड़ा हुआ मिलता है, कोई कलश निकलता है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, कहीं चांदी की होती हैं। तो अत्यंत धन धान्य से संपन्न देश था ये। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये वाला इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाया ये जाता है कि मतलब यहाँ पर ये गरीबी थी, भूखमरी थी, ऐसे थे वैसे थे, ऐसा, इसकी संपन्नता बताई नहीं जाती, इसका गौरव बताया ही नहीं जाता अपने बच्चों को, दूसरे लोगों का गौरव सिखाया जाता है। तो इसमें ये भी पता लगता है कि ये जो इतने लुटेरे आए यहाँ पर, एक के बाद दूसरे तीसरे सदियों तक आते ही रहे, तो यदि देश में कुछ होता ही नहीं तो नंगे भूखे के घर में कौन चोरी करने जाएगा? चोर किसके घर में घुसेंगे? जहाँ कुछ समृद्धि होगी, कुछ माल मिलने की आशा होगी। तो ये इतने दौड़ दौड़ के आ रहे थे, तो ऐसे कोई घूमने के लिए थोड़े आ रहे थे, तो यहाँ से ले जा रहे थे। और इतना सब ले जाने के बावजूद भी आज भी बहुत है, आज भी कमी नहीं है। जितनी देश की जीडीपी है, जितना काउंटिंग है, उससे उतना ही बराबर ऐसा है जिस अनकाउंटिंग है। तो कितना सोना है अभी भी देश की माताओं के पास, गरीब से गरीब महिला के पास भी 5-10 तोला तो सोना मिलेगा, अभी भी 10-15-20 तोला सोना मिलेगा। पैसे रखते हैं वो तो मोदी जी ने निकलवा दिए सबके 1000-500 के नोट, वो सब कपड़े झड़का झड़का के जो साड़ी की तह में रखे हुए थे, सब तय झड़काई साड़ियों की, तो 50,000 निकले माता के। इतना धन है आज भी। अब वो एक बार लूट लिया तो क्या है, एक बार तो मोदी ने सबको मतलब बेनकाब कर दिया, नहीं तो महिलाओं का पता ही नहीं था इसके पास कितने हैं घर में। फिर जोड़ लेंगे अब 5-7 साल 10 साल में, कोई बात नहीं। कितना मंदिरों में है, कितना गुरुद्वारों में है। ये जो इतना धर्म का काम है, ठीक है, धर्म ने भी थोड़ा तो डाउन आया है, वो उतना जितना करना चाहिए उसमें कमी आई है, लेकिन आज भी देश में लाखों साधु हैं और लाखों धर्म के स्थान हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने मंदिर हैं, कितने गौशालाएं हैं, कितने मस्जिद हैं, चर्च हैं। तो इन सब में ये सारे कैसे चल रहे हैं? गृहस्थियों के दान के बल पे तो चल रहे हैं, और कितने सुंदर सुंदर बना रखे हैं, कितने उनमें संसाधन है, कितना उनके पास, मंदिरों में तो बहुत बहुत धन है। जैसे वो अपना आंध्रा वाला है तिरुपति, वैसे उसमें बहुत है आज भी धन। तो इनके पास इतना था, तब इन्होंने एक एक ऋत्विक को कितना कितना दिया, 50-50 करोड़, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उससे चौगुनी अर्थात 40 करोड़ चांदी की मुद्राएं।
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददु सहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतः मनसः सर्वे प्रत्युजुर्मुदिता भृशम्। ततः सर्वे ऋत्विजस्तु वसु सहिता प्रददु, तो तब उन सभी ऋत्विगों ने सहिता एक साथ जो उनको भूमि दान में मिली थी चारों दिशाओं की, उसको वापस दे दिया, प्रददु। ततः सर्वे ऋत्विजः सहिता मिलकर के प्रददु वसु, वसुंधरा उसको दे दी। ऋष्यशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते, ये क्योंकि वो थे ना आयोजन करने वाले, मुख्य पुरोहित तो ये दोनों ही थे ना, वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि, तो वो सारी दक्षिणा उन्होंने उनको दे दी। राजा ने तो उनको दिए 50-50 करोड़, 10-10 करोड़ सोना, 40-40 करोड़ चांदी, तो वो उन्होंने इकट्ठा करके उन दोनों को दे दिया, क्योंकि अब लास्ट में बंटवारा वो करेंगे किसको कितना देना है। ततः ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमाः, ततः ते द्विजोत्तमाः, तब उन दोनों विप्रश्रेष्ठों ने प्रविभागम कृत्वा न्यायतः, न्यायपूर्वक उनका प्रविभाग करके किसको कितना दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो फिर वो उत्तम मध्यम और सामान्य कोटि के होते हैं ना, एक जो ग्रुप है उसमें भी, तो उनको उसके अनुसार ही दिया जाता है। तो न्यायपूर्वक उनका प्रविभाग करके सुप्रीत मनसः उनको दे दिया, और वो सब सुप्रीत मनसः प्रीति पूर्वक मन वाले, प्रसन्न मन वाले, सर्वे प्रत्युचु मुदिता भृशम, खुशी से भरे हुए वाक्य उन्होंने बहुत सारे बोले राजा के लिए, क्योंकि इतनी दक्षिणा मिलेगी तो खुश होंगे ही। तो इसलिए दान दक्षिणा देने में लोभ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, कभी कभी अवसर आता है दान देने का। और आज से तो वैसे भी आज अमावस्या है, तो मलमास शुरू हो गया, अब 1 महीना मलमास होगा, और ऐसे माना जाता है कुछ परंपराओं में कि मलमास में जो दान किया जाता है तो वो 10 गुना ज़्यादा, सामान्य समय से 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है, ऐसा मानते हैं। तो आप भी शुरू कर दो आज से दान देना। तो आप क्या क्या दान दे सकते हैं? क्षमा का दान दे सकते हैं, कोई झगड़ा करे तो उनको क्षमा कर देना इस महीने में। करुणा का दान दे सकते हैं, प्रीति का दान दे सकते हैं, समय का दान दे सकते हैं, वाणी का दान दे सकते हैं, जो अपने पास है वो तो दे सकते हैं ना, सहयोग कर सकते हैं किसी का। तो इस महीने में जितना आप दान करेंगे उतना ही माला माल हो जाएंगे आप। और दान कभी भी दिया जाता है तो वो हमेशा कई गुना वापस आकर के लौटता है हमारे पास, ये दान की वो है, स्वभाव है ये। तो दान देने में व्यक्ति को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जो भी अपने पास है वो देते रहो, तो वो हमारे पास ही आता है वापस लौट करके। क्योंकि हम संसार को तो नहीं जीत सकते हैं, संसार को हम समझा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर्म करें तो फिर भगवान हमारी सहायता करता है, तो हम उस माध्यम से, दान के माध्यम से हम जीत सकते हैं। प्राप्त करने वाला जो है ना कभी बड़ा नहीं होता है, बांटने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए भगवान से प्राप्त करने की कामना नहीं करनी चाहिए, भगवान से ये कामना करनी चाहिए कि मैं बांटने वाला बन सकूं। भगवान से प्रार्थना ये होनी चाहिए कि भगवान जी मुझे ऐसे बनाना कि मैं दे सकूं, न कि मैं बहुत सारा ले सकूं किसी से, बहुत सारा ले सकूं नहीं, बहुत सारा दे सकूं। तो जो किसी भी रूप में दिया जा सकता है, केवल रुपए पैसे ही थोड़ी होते हैं देने के लिए। और कई बार तो रुपए पैसे तो छोटे पड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को कभी आपकी करुणा की आवश्यकता होती है, आपके प्रेम की आवश्यकता होती है, आपके इमोशनल सहयोग की आवश्यकता होती है। कई कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, कई प्रकार के युद्ध होते हैं। एक फिजिकल युद्ध होता है तो वहाँ हथियारों की आवश्यकता होती है, एक मानसिक युद्ध होता है, वहाँ विचारों की आवश्यकता होती है, हथियारों की नहीं होती है।
एक इमोशनल युद्ध होता है तो वहाँ सद्भावनाओं की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति कुछ भी दान दे सकता है। तो जब इनको दान मिला तो ये कैसे हो गए? सुप्रीत मनसः सर्वे मुदिता भृशम प्रत्युचु, प्रमुदित मन वाले होकर के, प्रसन्न मन वाले होकर के महाराजा के लिए इन्होंने बहुत आशीर्वाद के शब्द कहे। प्रत्युचु माने उनको बोला, मुदिता भृशम खूब प्रसन्न होकर के। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैश्चित् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः। ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामम् अकरोत्तेषां हर्षव्याकुलतेन्द्रियः। तस्या शिशोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। ततः प्रेतमना राजा प्राप्य यज्ञम् अनुत्तमं पापापहं स्वनयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यम सुसमाहित, इसके बाद एकाग्रचित्त होकर के दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सोने की मुद्राएं बांटी। जाम्बूनद कोटि संख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। ततः सुसमाहितः, समाहित चित्त वाले उस राजा ने प्रसर्पकेभ्यः, तो ये प्रसर्प का मतलब क्या है यहाँ पे? आए हुए, सृपलिगत हुआ ना, प्रकृष्ट रूप से जो वहां पर आए थे। प्रसर्पकेभ्यः उन आए हुए ब्राह्मणों के लिए, सुसमाहित समाहित चित्त राजा ने, जाम्बूनदम कोटि संख्यम हिरण्यम, जाम्बूनद जम्बूद्वीप है ना, तो उनके ऊपर वो लगा रखी होगी ना सील, तो इसलिए उसको कहा जाम्बूनद कोटि संख्यम, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं। ये तो हो गए मेन ऋत्विक, और भी तो बहुत सारे आए हुए थे ना, तो उन सब को जाम्बूनद जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो कोटि संख्यम, करोड़ों की संख्या में, 1 कोटि नहीं, ये नीचे तो इन्होंने 1 करोड़ कह दिया, श्लोक में कहा है कोटि संख्यम, करोड़ों की संख्या में। तो और भी जो आए थे उनको भी खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं बांटी उन्होंने। और जब सबको खूब बांट दिया तो फिर कोई दरिद्र व्यक्ति आ गया उनके पास। दरिद्राय द्विजाय अथ हस्त आभरणम उत्तमम कस्मैश्चित् याचमानाय, कस्मैश्चित् याचमानाय द्विजाय, अथः इसके बाद कस्मैश्चित् याचमानाय द्विजाय, किसी याचना करते हुए द्विज को, दरिद्राय जो कि दरिद्र था, क्योंकि कई बार उनको भी पता लगता है ना लेने वालों को कि आज तो मौका है, आज तो जो मांगेंगे सो मिलेगा। तो वो दरिद्र थे तो उनको उनका कड़ा अच्छा लगा होगा जो हाथ में पहन रखा था सोने का, तो उन्होंने कहा होगा कि मेरे को तो यही दे दो, तो आज मौका है, तो इसलिए दरिद्र था वो। कस्मैश्चित् याचमानाय द्विजाय दरिद्राय, जो दरिद्र याचक था उसके लिए हस्त आभरणम उत्तमम, हाथ का आभरण, हाथ का गहना जो बहुत उत्तम था, राघव नंदन ददौ, वो उस रघुनंदन नरेश ने उसको दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामम् अकरोत् तेषां हर्ष व्याकुलित इंद्रियः। ततः इसके बाद विधिवत प्रीतेषु द्विजेषु द्विजवत्सलः, इसके बाद द्विजवत्सलः ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले, विधिवत द्विजेषु प्रीतिषु अनेक अनेक प्रकार से उन द्विजों में प्रीति रखने वाले उस राजा ने
प्रणामम अकरोत, सबको दिया और फिर उनसे भाई कोई भूल चूक हुई तो माफ करना, अब जाओ अपने अपने घर। आपको दक्षिणा दे दी, यज्ञ पूरा हो गया। तेषाम हर्ष व्याकुलित इंद्रिय, हर्ष से व्याकुल हो गई हैं इंद्रियां जिसकी, ऐसे उस राजा ने तेषाम उनके लिए प्रणामम अकरोत, उनको प्रणाम किया। तस्य शिशोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। तो इसके बाद इसके बाद ब्राह्मणैः, उन ब्राह्मणों के द्वारा, विविधा समुदाहृताः आशीषः, विविध प्रकार के आशीष, सम उदाहृता जो उनके हृदय से निकल रहे थे, ऐसे विविध प्रकार के आशीष, उदारस्य नृवीरस्य, नरों में जो वीर है ऐसे उस उदार राजा के लिए, और धरण्याम पतितस्य च, जो उनके लिए धरणी पर पड़ा हुआ है, अर्थात साष्टांग प्रणाम कर रहे होंगे या दंडवत प्रणाम कर रहे होंगे ब्राह्मणों को। तो जो प्रणाम करने के लिए जिसने धरती के ऊपर अपने घुटने टिकाए हैं, ऐसे उस राजा को उन्होंने खूब सारे आशीर्वाद दिए। तस्य आशीष विविधा, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए उदार हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने उनको। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञम अनुत्तमम पापापहम स्वर नयनम दुस्तरम पार्थिवर्षभई। तो उस प्रीतमना राजा ने अनुत्तमम यज्ञम प्राप्य, उस अनुत्तम, अनुत्तम माने सर्वोत्तम, उस सर्वोत्तम यज्ञ को प्राप्त करके, उसको संपन्न करके, पापापहम स्वर नयनम, कैसा है वो यज्ञ? पापों का नाश करने वाला, और स्वर नयनम, स्वर्ग को ले जाने वाला। पापापहम स्वर नयनम दुस्तरम, सब नहीं कर सकते हैं उसको, बड़ी दुस्तरता से जिसको संपन्न किया जाता है। यज्ञ करना सरल काम नहीं है। दुस्तरम पार्थिवर्षभई, जो राजा है उसको इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उसको संपन्न किया। फिर क्या किया? तो उनको तो भेज दिया, और ये खुद अपने मन में बहुत प्रीत मना है इस यज्ञ को संपन्न करके उन सभी ऋत्विगों को और आए हुए ब्राह्मणों को, अतिथियों को विदा कर दिया। तो इस प्रीत मना राजा ने तत अब्रवीत ऋष्यशृंगम राजा दशरथस्तदा, तब प्रीति मन वाले इस राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को कहा, कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुम अहर्षि सुव्रतः। कह रहे हैं कुल के वर्धन के लिए, इस कुल को बढ़ाने के लिए, तत्तु कर्तुम अर्हसि सुव्रतः, बोले अब और कोई व्रत यदि पालन करने के लिए रह गया हो, क्योंकि यज्ञ के बाद भी कभी कभी वो दी जाती हैं ना 10 आहुतियाँ, वो केवल गृहस्थ ही देते हैं। तो ऐसा कोई कर्म शेष रह गया हो, कोई व्रत अनुष्ठान शेष रह गया हो, तो उसको भी पूरा करवा दीजिए। ये अश्वमेध यज्ञ तो पूरा हो गया। कुलस्य वर्धनम, कुल को बढ़ाने के लिए, कुल को बढ़ाने वाला, तत्तु कर्तुम अर्हसि सुव्रतः, उस सुव्रत को आप कर सकते हैं, कोई बचा है तो उसको करवा दीजिए। तथेति च स राजानम उवाच द्विजसत्तमा भविष्यन्ति सुताम राजन्स चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। तो उन्होंने कहा तथेति, ठीक है। स राजानम उवाच द्विजसत्तम, उस द्विज श्रेष्ठ ने माने श्रृंगी ऋषि ने राजा से कहा, राजानम उवाच भविष्यन्ति राजन्स चत्वारः सुता, आपको 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। कर्म कुछ विशेष बचा नहीं है, सब हो गया है, और इसके परिणाम स्वरूप आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और वो कैसे होंगे? कुलोद्वहाः, आपके कुल को आगे बढ़ाने वाले, कुल का निर्वहन करने वाले, क्योंकि ये बहुत ऊंचा कुल है आपका, तो इस कुल को आगे बढ़ाने वाले आपको 1 2 नहीं 4 पुत्र होंगे। स तस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षम परमं महात्मा
तमऋष्य श्रृंगम पुनरप्युवाच। तो उनके सतस्य मधुरम वाक्यम निशम्य, उस श्रृंगी ऋषि के इन मधुर वाक्यों को सुनकर कही, तस्मै प्रणम्य, और उसको प्रणाम करके, प्रयत नृपेंद्र, वो राजा वहां से चले गए उनको प्रणाम करके। जगाम हर्षम परमम महात्मा, परम हर्ष को प्राप्त करके, जगाम हर्षम परमम महात्मा तम ऋष्य श्रृंगम पुनरप्युवाच, और उनको प्रणाम करके श्रृंगी ऋषि को उन्होंने हर्ष से युक्त होकर के पुनः कहा। तो पुनः क्या कहा वो फिर अगले सर्ग में चलेगा। तो यहाँ चतुर्दश सर्ग संपन्न होता है और 15 नंबर सर्ग में ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ का प्रारंभ। ये तो अभी तो था अश्वमेध यज्ञ, तो अब ये करेंगे पुत्रेष्ट यज्ञ की आहुतियाँ देंगे। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना, क्योंकि उधर रावण ने भी तो आतंक फैला रखा है ना, तो उसका भी उपाय कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो श्री राम को इसलिए भी भेजा गया। और भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। देखो ये भगवान की सृष्टि बड़ी विचित्र है, तब क्या होने वाला है तो भगवान उसका उपाय पहले ही कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पहले ही भगवान की नॉलेज में ये बात होगी कि कोरोना फैलने वाला है 21वीं सदी में, तो पहले ही स्वामी जी को भेज दिया, एक माहौल बना दिया। नहीं तो एकदम कहाँ से लाते स्वामी जी, और एकदम संगठन कहाँ से खड़ा करते, एकदम से योग का प्रचार प्रसार कैसे होता। तो सब व्यवस्थाएं करके रखते हैं, कब क्या होने वाला है। तो ऐसी ऐसी आत्माओं को भेजते रहते हैं कि सृष्टि में ये जो मनुष्य जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो शुभ नहीं है, अशुभ होने ही वाला है। ये प्रकृति का बहुत शोषण कर रहे हैं, तो प्रकृति से इनको दंड मिलने ही वाला है, क्योंकि बीज बोया है तो पता ही है ना कि इसकी फसल कैसे आने वाली है। जो आज हम कर रहे हैं, अगर थोड़े भी जागरूक है कोई व्यक्ति, तो आज ही पता लग जाएगा कि 10 साल के बाद मेरा जीवन कैसा होने वाला है, या 6 महीने के और 1 वर्ष के बाद मेरा जीवन कैसे होने वाला है। जो आज कर रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ ना, आज फलाने ही वाले हैं, उसमें कौन सी कोई लंबा चौड़ा वेद का ज्ञान नहीं है। तो ये पता ही होता है व्यक्ति को, लेकिन पता होते हुए फिर इसलिए हम सोए रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत है, आज वाले को संभाल लो। हेयम दुखम, जो अनागत दुख है उसको हटा लो, बाकी कर लिया सो तो कर ही लिया। लेकिन हम बस केवल सूत्र सूत्र बोलते हैं, फिर रोज करते वही हैं रूटीन में, सोई सोई जो करना होता है वही करते हैं। तो जागना बहुत जरूरी है। तो ये पंचदश सर्ग हम कल प्रारंभ करेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।